एक दिन महिला की अंडरगारमेंट की लेस गलती से दिख गई। आदमी ने इधर उधर देखा और उसके मन में गलत ख्याल आने लगे। वह युवती एक लेखक की सहायक थी और हर दिन उसके साथ काम करती थी। लेखक उसके प्रति आकर्षित था, लेकिन खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। यह सब उस दिन बदल गया जब उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ घर से बाहर चली गई और वे दोनों अकेले रह गए। काम करते समय सहायक अनजाने में फिर से एक्सपोज हो गई। लेखक ने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन फिर भी एक झलक देख ली। स्क्रिप्ट पर बात करते हुए युवती ने कहा कि उसके कंधे पर भी एक निशान है और उसने अपना कंधा दिखाया। उसी पल लेखक ने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने उसके कंधे को छुआ और उसे चूमने की कोशिश की। युवती ने तुरंत उसे धक्का दिया। घबराया हुआ लेखक वहीं खड़ा रह गया, जबकि सहायक सदमे में रोते हुए घर से भाग गई। घर पहुंचने पर उसकी मां ने उसकी हालत देखी और सच्चाई जानने पर जोर दिया। सब सुनकर वह गुस्से से भर गई और उसे वकील के पास ले गई ताकि बाकी पैसे की मांग की जा सके। जब वकील को छेड़छाड़ के बारे में पता चला तो उसने जल्दी से हिसाब लगाया और कहा कि मुआवजा बहुत बड़ा हो सकता है। युवती यह मामला बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मां लालच में आ गई और उसने केस करने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद नोटिस लेखक के घर पहुंचा, लेकिन उसे उसकी पत्नी ने देखा। वह पहले से ही मानसिक परेशानी से जूझ रही थी और दवाइयों पर निर्भर थी। नोटिस पढ़कर उसे लगा कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जब वह अपनी बेटी को नहला रही थी तो बच्ची बेचैन हो गई। महिला ने अपना नियंत्रण खो दिया और गुस्से में अपनी ही बेटी की जान ले ली। जब उसे होश आया तो वह अपने किए को सहन नहीं कर पाई और उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली। अपनी जान लेने की कोशिश में घर लौटने पर लेखक ने अपनी पत्नी को जिंदा पाया और तुरंत मदद बुलाई। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े नोटिस पर पड़ी और उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। अपनी बेटी को देखकर वह टूट गया और रोने लगा। अदालत में समझौते के दौरान युवती पहले से मौजूद थी। लेखक देर से आया। उसने एक शब्द नहीं कहा और बिना हिचकिचाए चेक दे दिया। युवती शर्म और अपराध बोध से सिर झुकाकर खड़ी रही। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी समझौता कर लेगा। इसके बाद भी युवती को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है, लेकिन उसकी मां को कोई पछतावा नहीं था। मुआवजे के पैसों से उसने परिवार को समुद्र किनारे घूमने ले गई। युवती अकेली ही सोच में डूबी रहती। एक दिन जब वह पानी लेने अकेली गई तो उसकी मुलाकात अचानक उसी लेखक से हो गई।